डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में अलंकार। अलंकार क्या होता है देखिएगा। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्योपासक अर्थात सौंदर्य की उपासना करने वाला अर्थात उसको सुंदरता पसंद होती और उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। देखिए, इसके लिए मैं एक और लाइन लिखता हूँ, बताता हूँ। अलम करोति इति अलंकार है। अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो आभूषण दे, जो सुंदर बनाए, जो सौंदर्य बढ़ाए, वो ये अलंकार होता है। और यदि काव्य के संदर्भ में बात करें तो जो शब्द काव्य की शोभा, काव्य की सुंदरता बढ़ाए, उनसे ये अलंकार कहते हैं। आगे देखिए, कवि भूषण ने क्या कहा है अलंकारों के बारे में। भूषण बिना न सोहई कविता बनिता मित। ये देखिएगा, कवि भूषण ने कहा है कि भूषण के बिना, आभूषण के बिना न सोहई यानी नहीं सुहाती है, सुंदर नहीं लगती है। कौन? कविता, बनिता और मित। तो ये अलंकार के लिए कहा गया है। आगे देखिएगा, अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद बताए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखते हैं हम लोग सबसे पहले शब्दालंकार के बारे में जानते हैं। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे तो शब्दालंकार तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो आप समझे गए होंगे, दोबारा बता देता हूँ। शब्दालंकार किसी स्थिति में रहता है जब काव्य में किसी विशेष शब्द की वजह से, ध्यान दीजिएगा, जब काव्य में किसी विशेष शब्द की वजह से सौंदर्य उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर शब्दालंकार है। यदि उस शब्द को हटा लिया जाए तो फिर वहाँ अलंकार नहीं रहेगा। अर्थात उस शब्द की वजह से ही अलंकार है तो वो उस स्थिति में उसे शब्दालंकार कहेंगे। यदि किसी भी शब्द को प्रयोग करो, अलंकार फिर भी बना रहे, तो आप समझिएगा कि वहाँ उस शब्द की वजह से नहीं बल्कि उसके अर्थ की वजह से अलंकार है, तो उस स्थिति में उसको अर्थालंकार कह देते हैं। अर्थात जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है, उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। आगे देखिए शब्दालंकार के भेद। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, श्लेष। लेकिन हम लोग कक्षा 9-10 के सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 ही अलंकार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास अलंकार क्या होता है देखिए। अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार, इसको समझिएगा, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसी भी वर्ण की, वर्ण आप लोग जानते ही हैं, हिंदी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं वो सब, उनकी बार बार आवृत्ति हो जाए तो उससे काव्य में शोभा आ जाए, सौंदर्य आ जाए, तो वो चमत्कार है जो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। भाई आगे देखिए,
उदाहरण दिया हुआ एक, जैसे रंजन मंजन दनुज मनुज सुर रूप भूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप। इसमें आप देखिएगा जय वर्ण ये यहाँ 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 कितनी बार ये जय वर्ण है वो आया है। इसी प्रकार से जो न वर्ण है एक बार यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है और इसी से इस काव्य को देखना सुनना पढ़ना अच्छा लगता है, इसमें सुंदरता आ जाती है। जैसे कि मैं पढ़ के बताता हूँ, जन रंजन मंजन दनुज मनुज स्वरूप सुरभूप, ये पढ़ने में जो एक प्रकार की लयात्मकता आ जाती है इन वर्णों की आवृत्ति की वजह से, यही काव्य का सौंदर्य कहलाता है और इसी से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर आगे देखिए अनुप्रास के भेद दिए हुए हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ये हमको नहीं देखने हैं, हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे यमक अलंकार पर। यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण दिया हुआ है, पहले आप उदाहरण से पहले ये समझिए कि एक ही शब्द है और एक से ज़्यादा बार प्रयोग किया गया है, लेकिन जब जब प्रयोग किया गया है तब हर बार उसका अर्थ जो वो क्या आ जाए भाई, अलग अलग अर्थ आ जाए। अलग अर्थ आए तो वहाँ पर आपका यमक होगा। देखिए उदाहरण दिया हुआ है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय नर वा पाए बोराय। ये जो शब्द आया है कनक, ये कनक, ये दो बार कनक आया है। यहाँ पर एक कनक सोने के लिए है, सोना मतलब गोल्ड है ना, और दूसरा कनक जो है वो धतूरे के लिए काम में लिया गया है। दोनों में ही नशा होता है और उन्हीं की तुलना करते हुए यहाँ पर कवि कहता है, एक को तो मनुष्य खाए तो पागल होता है, लेकिन दूसरे को तो सिर्फ प्राप्त भी कर ले तो वो पागल हो जाता है। पागल होना यहाँ मतलब नशे में हो जाना, मदहोश हो जाना, ऐसा इसका अर्थ होगा। आगे हम पुनरुक्ति अलंकार नहीं देखेंगे, विप्सा भी नहीं देखेंगे, वक्रोक्ति भी नहीं देखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे श्लेष पर। देखिएगा जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए, ये ध्यान दीजिएगा, कोई एक शब्द है और एक ही बार आया है। ऊपर वाले में तो क्या था, कोई एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा था। यहाँ पर क्या है, एक शब्द है और एक ही बार आया है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है भाई, वहाँ पर श्लेष हो जाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये जो शब्द आया है पानी, इस पानी का मोती के संदर्भ में कुछ और अर्थ हो जाएगा और इसी पानी का मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में अलग अर्थ हो जाएगा और इसी पानी का चून के संदर्भ में बिल्कुल ही अलग अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि श्लेष अलंकार में कोई भी शब्द आता है और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है, मनुष्य के लिए यानी मानस के लिए पानी का अर्थ उसकी इज्जत, उसका सम्मान है, और चूर्ण के लिए आटे के लिए पानी का अर्थ सिर्फ पानी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चलते हैं अर्थालंकार की ओर। अर्थालंकार क्या होता है ये देखिएगा। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, शब्दालंकार में किसी शब्द विशेष की वजह से काव्य में चमत्कार आता था, अर्थालंकार में अर्थ की वजह से आता है। आप चाहे शब्द बदल दीजिए उसका अर्थ वही निकलता होगा, तो वहाँ पर अलंकार फिर भी रहेगा। तो हम पढ़ते हैं अर्थालंकार के भेद जो दिए हुए हैं उसमें से आप देखिएगा, हम पढ़ेंगे उपमा पढ़ेंगे, रूपक पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग चलें और कौन कौन से दिए हुए हैं
ये हम लोग पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार 20वें नंबर पर जो दिया हुआ है, और बस इतना ही पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आया आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है पहले ये समझिएगा। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आप उपमा अलंकार को पढ़ने के लिए उदाहरण देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, इसमें गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। देखेंगे तो सागर और हृदय की तुलना की गई है, और पहाड़ और मन की तुलना की गई है। गंभीरता को आधार मान करके समुद्र और हृदय की तुलना की गई है, और ऊंचाई को आधार मान करके पहाड़ और मन की तुलना की गई है। ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको पहले उपमा के अंग समझने होंगे, वो हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिएगा, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये देखिएगा उपमेय क्या होता है, यहाँ समझिए। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमेय होता है। जैसे कि आप समझो, जिससे तुलना की जा रही है वो तो उपमान हो गया, और जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय हो गया। उपमान देखिएगा, उपमेय की उपमा जिसे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, अर्थात उपमेय के जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। आप थोड़ी देर के लिए समझिएगा कि जैसे मुख की तुलना चंद्रमा से की जाए, अर्थात कहा जाए कि मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, ऐसा यदि कहा जाए मान लीजिए, तो आपका जो मुख होगा वो तो हो जाएगा उपमान, और चंद्रमा उपमेय, और चंद्रमा जो होगा वो हो जाएगा भाई उपमान हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखिएगा, वाचक शब्द। वाचक शब्द, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता, जब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द का मतलब जो बताएगा, जो समानता बताएगा, समानता बताने वाला शब्द वाचक शब्द होता है। देखिएगा कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मुख चंद्र सा, जैसे मैंने ये लिखा, ये हो गया मुख चंद्र सा, ये मैंने लिखा भाई। तो ये आपका जो मुख है ये तो होगा उपमेय, ये चंद्र हो गया उपमान, और ये जो सा है ये हो गया आपका वाचक शब्द। ये आपको समझ में आना चाहिए। साधारण धर्म देखिए, साधारण धर्म जिस आधार पर उन दोनों की तुलना की जाती है वो ही उनका साधारण धर्म होता है। जैसे कि दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मान लीजिए, वही वाला उदाहरण फिर से बता रहा हूँ। मैंने मान लीजिए कहा कि मुख चंद्र सा सुंदर, ऐसा मान लीजिए मैंने कहा। तो आप समझिएगा, इसमें जो मुख है ये तो हो गया आपका उपमेय, चंद्र हो गया आपका उपमान, सा हो गया आपका वाचक शब्द, और सुंदर हो गया साधारण धर्म या गुण। भाई ये जो है ये तो बताता है समानता, ये बताता है उनमें कि भाई किस आधार पर उनकी तुलना की जाए। भाई सुंदरता के आधार पर तुलना की जा रही है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये हो गया उपमान और ये हो गया उपमेय। इस प्रकार से आप इसको समझिएगा। फिर आगे देखिए उपमा अलंकार के भेद, ये हमें नहीं देखने हैं। हम आगे चलते हैं रूपक अलंकार की तरफ, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने उपमा पढ़ा था तो उसमें तो क्या था, दोनों में तुलना की जा रही थी, अर्थात दोनों थे तो अलग अलग, दोनों में अंतर दिखाया गया लेकिन उनकी तुलना की गई थी। जबकि रूपक में क्या होता है, दोनों में ही कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ रूपक होता है। जैसे
उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें देखिएगा ये संत सरोज, इसमें देखिएगा संत और सरोज को एक समान कर दिया गया है। इधर सूर्य के उगने पर जिस प्रकार से कमल खिल जाते हैं, वैसे ही भगवान के आने पर साधु संत लोग जो है वो खिल जाते हैं, ऐसा कहा गया है। उनके आँखों को भंवरों के समान बता दिया गया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लोचन भृंग ये, और रघुवर बाल पतंग, ये इन दोनों में तुलना कर दी गई है। उदयगिरि मंच, इस पर तुलना कर दी गई है, और तुलना क्या की गई है, दोनों को समान बता दिया गया है, कोई अंतर ही नहीं है, अंतर समाप्त कर दिया गया है। रूपक अलंकार की निम्न बातें हैं। उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, वाचक शब्द का लोप हो जाता है और उपमेय का भी साथ में वर्णन होता है। रूपक अलंकार के भेद देखिएगा, सम रूपक, अधिक रूपक और न्यून रूपक, इनको हम लोग नहीं देखेंगे। हाँ, उदाहरण हम लोग जरूर देख सकते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबा रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें देखिएगा रूपक है अंबर पनघट में, तारा घट में और उषा नागरी, इनमें रूपक है। उपमेय को उपमान का रूप दे दिया गया है। अंबर मतलब आसमान को क्या कह दिया गया है भैया, पनघट। तारों को घड़ा कह दिया गया है और उषा प्रातःकाल को एक स्त्री कह दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमान होता नहीं है, लेकिन उसको क्या कर लिया जाता है, कल्पना कर ली जाती है कि मानो ऐसा होगा, मानो मनहु जानो जनहु, इस प्रकार के यहाँ पर वाचक शब्द प्रयोग में किए जाते हैं। देखिएगा, सखी सोहत गोपाल के और गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। देखिए ये मनु शब्द आ गया, मैंने कहा था मानो मनो जानो जनो, इस प्रकार के शब्द अर्थात मानने के लिए कहा जाता है, कल्पना की जाती है, सच में वहाँ कुछ होता नहीं है। तो सखियाँ कहती हैं कि भगवान के गले में जो माला है वो ऐसी लग रही है मानो जंगल में आग लग गई हो, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। दावा नल जंगल की आग कहते हैं। आगे देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद दिए हुए। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये दृष्टांत अलंकार भी हम लोग नहीं देखेंगे, संदेह नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते जाइए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति एक बार देख लीजिए, ये कहीं कहीं काम आ जाता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति को आप सीधे शब्दों में समझना चाहिए, जैसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को वास्तविकता या सच्चाई से काफ़ी अधिक बड़ा चढ़ा करके बताना, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण आप देखेंगे, हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग गई। यहाँ कहा गया कि हनुमान की पूँछ में तो आग लगी नहीं और सारी की सारी लंका जल गई, सारे निशाचर भाग गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर कर दिया गया था। उपमेय, उपमा, प्रतीप, अन्वय, भ्रांतिमान, दीपक अलंकार, अपनीहोती, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास, उल्लेख, विरोधाभास, असंगति, मानवीकरण। ये आया भाई मानवीकरण, जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है। जरा समझिएगा, जड़ में चेतन, जड़ मतलब निर्जीव और चेतन मतलब सजीव। तो जो निर्जीव होता है उसमें हम सजीव का आरोप कर लेते हैं, हम निर्जीव को सजीव के समान मान लेते हैं, या प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं में हम मानवीकरण करके मानव का आरोप कर लेते हैं, उनको मानव के समान गतिविधियों में लिप्त बता देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है भाई, मानवीकरण हो जाता है। अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया, मानवीकरण मतलब क्या, जहाँ पर विभिन्न निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति से जुड़ी हुई विभिन्न वस्तुओं को मानवीय प्रकार की संवेदनाओं, भावनाओं, क्रियाओं आदि में लिप्त बता दिया जाए, वहाँ पर मानवीकरण। उदाहरण देखो, बीती विभावरी जागरी,
यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि एक सखी दूसरी से कह रही है कि अरे अब तो रात बीत गई है, अब तो उठ जाओ, देखो अब तो आसमान के तारे भी डूब गए हैं। इसी बात को कैसे कहा गया है? अंबर पनघट में, अंबर यानी आसमान को पनघट कह दिया गया है। तारा घट, ये तारा है भाई, ताश नहीं है, तारा है, तारा। ये तारा घट, तारों रूपी घड़े, तारों को क्या मान लिया गया है? घड़े मान लिया गया है। सुबह होने पर आसमान में तारे डूब जाते हैं ना, उषा सुबह प्रातःकाल, उसको क्या मान लिया गया है? नगरी। ये नगरी नहीं है भाई, नागरी है, नागरी, नागरी ये है भैया, ये नागरी है, ऐसे समझना इसको। तो यहाँ पर सुबह का प्रातःकाल का जो दृश्य है उसका मानवीकरण किया गया है और उसकी तुलना कर दी गई है एक स्त्री से जो सुबह उठती है और पनघट में जाकर के पानी भरती है। तो ये हो गया आपका मानवीकरण। बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, इससे आगे का हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में इतना ही है। तो आप लोग ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसको अपनी कॉपी में लिख के और मुझे बताइएगा। आज के लिए थैंक यू।